नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। और जैसे कि हमने डिसाइड किया है कि बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में हम रोज़ एक नया टॉपिक लेंगे, नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे मिथुन लगन। मिथुन लगन में देखेंगे शुभ ग्रह कौन से है, अशुभ ग्रह कौन से है। हालांकि पहले के वीडियो में हमने मेष और वृष लगन पे डिस्कस किया था, तो आज हम जानेंगे मिथुन लगन। ठीक है, जैसे कि आपको पता है 3 नंबर की राशि मिथुन की होती है और मिथुन का स्वामी होता है बुध। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे आएगा 1, 2। ठीक है दोस्तों, तो मिथुन लगन उसका स्वामी है बुध। ठीक है, तो देखा आपने कि बुध लगन है, उसकी दूसरी राशि जो बुध की है वो है कन्या, जो मूल त्रिकोण राशि है। और दोनों राशियां केंद्र में आ रही है। ठीक है, दोनों राशियां केंद्र में आ रही है, तो शुभ ग्रह मिथुन लगन के लिए ऑफ कोर्स बुध होगा, क्योंकि वो लगन भी है और सुख का भाव की राशि का स्वामी तत्व भी है उसके पास, तो बुध शुभ ग्रह में आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे भाव पे। दूसरा भाव जैसे धन का भाव है, मारक भाव भी कहा गया है। तो आप सब जानते हैं कि बुध चंद्रमा को शत्रु मानता है, पर चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता। ठीक है, तो इसको हम लेंगे समग्रह में। ठीक है, चंद्रमा। ठीक है, अब आते हैं तीसरे भाव में। सिंह राशि है यहाँ पर। जैसे सूर्य बुध को सम मानता है, बुध सूर्य को मित्र मानता है, पर है ये अशुभ भाव में। ठीक है, और ये अशुभ ग्रह है, क्रूर ग्रह है, तो इसको हम अशुभ ग्रह में लेंगे। ग्रह सूर्य। ठीक है, सूर्य को हमने अशुभ में लिया क्योंकि वो त्रिषणाय में आता है और ये अशुभ है यहाँ पे, और क्रूर ग्रह होने के कारण हम सूर्य को अशुभ में ले रहे हैं। राइट, ठीक है। और कन्या का तो हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, अब आते हैं त्रिकोण में। यहाँ पे तुला है, शुक्र की राशि है, शुक्र इसका स्वामी है, और इसकी दूसरी वृष राशि है, ये जो द्वादश में है। ठीक है, पर हालांकि ये मूल त्रिकोण राशि इसकी केंद्र त्रिकोण में है। ठीक है, और शुक्र बुध का मित्र है और बुध भी शुक्र का मित्र है, तो हम इसको शुभ ग्रह में लेंगे। ठीक है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे वृश्चिक लग्न छठे भाव में बैठा है, और उसकी और एक इसका जो राशि का स्वामी है वो मंगल है। मंगल की और एक राशि आती है मेष, जो 11वें भाव में है। आपको पता है ये भी अशुभ ग्रह है, अशुभ स्थान है, ये भी अशुभ स्थान है। ठीक है, और इन दोनों का जो स्वामी है, राशि का स्वामी है, वो मंगल है। ठीक है, और ये मंगल बुध का मित्र भी नहीं है और अशुभ स्थान में है उसकी स्वामी। दोनों
मेष और वृश्चिक दोनों राशि अशुभ स्थान में बैठे हैं, और इसका जो स्वामी मंगल है वो मित्र भी नहीं है बुध का, तो ये हो जाएगा अशुभ। यहाँ पे लिख देते हैं मंगल अशुभ ग्रह में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर केंद्र में धनु है, इसका स्वामी जो है वो गुरु है। इसकी और एक राशि आती है गुरु की, वो मीन है। ठीक है, दोनों केंद्र में है, और आप सबको पता है नैसर्गिक रूप में गुरु वो शुभ ग्रह है। ठीक है, शुभ प्रभाव देता है, और उसके दोनों राशियां केंद्र में है, और गुरु शुभ है, तो हम गुरु को शुभ में लेंगे, क्योंकि वो दूसरी जो उसकी राशि वो कहीं अशुभ स्थान में नहीं आ रही है, और दोनों केंद्र में आ रहे हैं, इसलिए हम गुरु को शुभ ग्रह मानेंगे। गुरु को शुभ ग्रह मानेंगे मिथुन लग्न के। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। 8वें स्थान में मकर की राशि है। ठीक है, और 9वें भाव में इसका जो राशि का स्वामी है वो शनि है। शनि की दूसरी जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ है। ठीक है, और वो त्रिकोण का स्वामी होके बैठा है शनि यहाँ पे। ठीक है, जिसकी उसकी मूल त्रिकोण राशि है। ठीक है, तो आप सबको पता है सबसे योगकारी जो स्थान है, जो भाव है, वो 9वां भाव होता है। आपको पता ही है भाग्य का भाव है, और सबसे पंचम भाव से भी सबसे त्रिकोण भाव, लगन से या पंचम से सबसे त्रिकोण भाव में से एक शुभ ग्रह योगकारी भाव त्रिकोण का 9वां भाव है, बराबर। तो शनि को हम शुभ में लेंगे, शनि को शुभ में लेंगे। हालांकि उसकी दूसरी राशि दुख भाव में है, पर उसकी मूल त्रिकोण राशि 9वें भाव में है। ठीक है, ये और ये सबसे 9वां भाव सबसे शुभ माना गया है, तो इसी कारण हम शनि को शुभ में लेते हैं। ठीक है, तो देखा आपने कि मिथुन लगन के लिए शुभ ग्रह कौन से है, अशुभ ग्रह कौन से है, और सम ग्रह कौन सा है। ठीक है, हम हालांकि एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ठीक है, मिथुन लग्न है, मिथुन लगन का राशि स्वामी बुध है। ठीक है, बुध के 2 राशि आती हैं, कन्या है, मिथुन है, कन्या है, तो वो शुभ में आ गया। ठीक है, और चंद्रमा समग्रह में आया, क्योंकि चंद्रमा बुध को शत्रु नहीं मानता, इसलिए। ठीक है, और ये धन के भाव में बैठा है, इसलिए उसको समग्रह में ले लिया हमने, राइट। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे सिंह जो राशि है, तीसरे भाव में जो सूर्य की राशि है, ठीक है, ये अशुभ भाव में बैठा है, इसलिए इसको अशुभ में ले लिया। ठीक है, ये अशुभ हो गया मिथुन के लिए, मिथुन लगन के लिए। आगे देखते हैं, जो मंगल है 6ठे और 11वें भाव जो अशुभ ग्रह है, जो अशुभ स्थान है, उसका राशि स्वामी लेकर बैठा है मंगल, तो मंगल अशुभ ग्रह माना जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम गुरु को देखते हैं। गुरु केंद्र के स्वामी, केंद्र की दोनों राशियां उसने ली है, उसका स्वामित्व तो गुरु के पास है, और गुरु नैसर्गिक तौर पे शुभ ग्रह माना गया है, तो वो शुभ प्रभाव ही देगा, शुभ फल ही देगा, तो हमने गुरु को शुभ ग्रह में ले लिया, बराबर। और शनि मूल त्रिकोण राशि उसकी कुंभ है, और वो त्रिकोण का स्वामी होकर बैठा है मिथुन लग्न के लिए, तो सबसे शुभ और योगकारी भाव 9वें भाव को माना गया है, इसलिए शनि यहाँ पे शुभ ग्रह में आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने मिथुन लग्न को जाना, और शुभ ग्रह और अशुभ ग्रह उसके जाने। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।
और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।